দাদা কি বলবেন? शिक्षा नियुक्ति घोटाले में ईडी द्वारा पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी से अब तक टीएमसी सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उभरी भी नहीं थी कि उनकी पार्टी के एक और कद्दावर नेता अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को एक और झटका दे दिया। पशु तस्करी मामले में गुरुवार की सुबह सीबीआई की एक टीम अनुव्रत मंडल के घर पहुंची और गिरफ्तार किया। अनुव्रत मंडल वीरभूम जिले के टीएमसी जिला अध्यक्ष है। ऐसे में अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी ममता बनर्जी के लिए एक और झटका है, जो पहले से ही पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी पर बैकफुट पर है। अनुव्रत मंडल ने सीबीआई की ओर से भेजे गए 10 समन पर कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद एजेंसी ने अदालत का रुख किया था। इससे पहले सीबीआई उनसे 2 बार पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने 2020 में पशु तस्करी मामले में केस दर्ज किया था, जिसमें अनुव्रत मंडल का नाम भी शामिल था। सीबीआई के मुताबिक 2015 से 17 के दौरान बीएसएफ ने 20,000 पशुओं के सर बरामद किए थे। इन पशुओं की सीमा पार तस्करी की जा रही थी। सीबीआई ने इस मामले में हाल ही में कई जगहों पर छापेमारी की थी। एजेंसी ने अनुव्रत मंडल के बॉडीगार्ड सहगल हुसैन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी के मुताबिक सीबीआई अधिकारी राजीव मिश्रा के नेतृत्व में गुरुवार को अनुव्रत मंडल के घर सीबीआई की एक टीम 5 से 7 गाड़ियों के साथ पहुंची थी। इस दौरान अनुव्रत मंडल के घर के बाहर केंद्र सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी देखी गई। सीबीआई ने कुछ देर मंडल से पूछताछ की, फिर गिरफ्तार कर ले गए। सीबीआई द्वारा अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी आज सुबह बोलपुर के बैंक कर्मचारियों से गौ तस्करी मामले में पूछताछ कर चुकी है। बताया जा रहा है कि पहले ही एक बैंक कर्मचारी को सीबीआई के द्वारा तलब किया गया था। सीबीआई अधिकारी बैंक कर्मचारियों से ये जानना चाहते हैं कि गौ तस्करी मामले में किस खाते में कितनी रकम कहां से जमा की गई है। बता दें कि सीबीआई की टीम ने आसनसोल अदालत में पेश करने के लिए दोपहर 1:30 बजे अनुव्रत मंडल को दुर्गापुर होते हुए आसनसोल सीबीआई कोर्ट के लिए रवाना हुई। पहले बताया गया था कि अनुव्रत मंडल को ईएसआई अस्पताल में मेडिकल जांच करवाई जाएगी, उसके बाद विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। इस खबर के बाद आसनसोल कोर्ट परिसर सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। सीबीआई कोर्ट के 5 मंजिला इमारत पर स्थित सीबीआई जज राजेश चक्रवर्ती के कोर्ट रूम के पास पुलिस का इंतजाम किया गया। लोहे के बैरिकेड से अदालत भवन के सामने द्वार को घेर दिया गया। एसएसपी रैंक के कई अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के जाँच करते देखे गए, लेकिन सीबीआई ने अनुव्रत मंडल की पेशी में खेला कर दिया। पहले बताया गया था कि सीबीआई 2:30 से 3 बजे के बीच अनुव्रत मंडल को लेकर आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत पहुंचेगी, लेकिन सीबीआई अनुव्रत मंडल को आसनसोल अदालत न लाकर कुल्टी थाना क्षेत्र के ईसीएल के शीतलपुर स्थित गेस्ट हाउस में लेकर चली गई। इसकी खबरें स्थानीय लोगों को मिली तो काफी संख्या में स्थानीय लोग वहां जुट गए और अनुव्रत मंडल गोरू चोर का नारा लगाने लगे। नारा लगा रहे लोगों ने बताया कि वे स्थानीय है, अनुव्रत मंडल कोयला, गाय और बालू चोर है। हम लोग इसका धिक्कार जता रहे हैं। अनुव्रत मंडल हाय 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 गोरू चोर अनुव्रत मंडल हाय 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 चोटा मुला तोटा। हालांकि उपस्थित केंद्रीय बल के जवानों ने अनुव्रत मंडल को सुरक्षा के घेरे में लेकर गेस्ट हाउस के भीतर गए, जहां ईसीएल के चिकित्सकों की टीम ने अनुव्रत मंडल की मेडिकल जांच की। इसके बाद 5:25 पर सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को पेश करने के लिए आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत पहुंची। इस दौरान माकपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अनुव्रत मंडल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भाजपा महिला मोर्चा की महिला कार्यकर्ताओं ने चप्पल भी दिखाई। कुछ देर के लिए कोर्ट परिसर में हंगामे का माहौल बन गया। लेकिन भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने स्थिति को संभाल लिया। इस दौरान पत्रकारों ने अनुव्रत मंडल से कुछ कहने को कहा, लेकिन अनुव्रत मंडल ने कोई जवाब नहीं दिया। দাদা কি বলবেন?
मंडल को सीबीआई ने आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया। पता चला है कि सीबीआई ने इस मामले में आगे की जांच के लिए न्यायाधीश को 14 दिनों के लिए हिरासत में लेने के लिए आवेदन किया था। हालांकि अनुव्रत मंडल के वकील शेखर कुंडू की ओर से कोई जमानत अर्जी नहीं दी गई थी, जिसके बाद न्यायाधीश ने 10 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी। सीबीआई उन्हें आज ही लेकर कोलकाता रवाना हो जाएगी। अगली पेशी 20 अगस्त को होगी। কারণ হচ্ছে যে আমরা যদি এখন মেডিকেলের ব্যাপার নিয়ে জোরজার করতাম তাহলে মেডিকেল সম্পর্কে আমাদের এর আগে পার্থবাবুকে কেন্দ্র করে একটা কনফিউশন হয়েছেন পাবলিক লাইফের ক্ষেত্রে, এবং এখানের ক্ষেত্রে এসএসকেএমই বলুন এবং বোলপুরের ডাক্তারের ক্ষেত্রেই বলুন, সে জায়গায় দেয়ার আর সাম কনফিউশন। সে মতো অবস্থাতে সিবিআই তার নতুনভাবে মেডিকেল করে তিনি নিয়ে আসবেন আমাদের কাছে, সেটা অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য হবে। এই জন্য আমরা মেডিকেলের কথাটা বলি। सबूत आज दिया गया, एविडेंस क्या सीबीआई ने जमा किया? আছে এরকম কোনো কিছু ওটা মেডিকেল যেটা করা হয়েছে যেমনভাবে আমরা মেডিকেল করাই সেরকমই। যেমনভাবে মানে ওনারা গেছেন কটার সময়? ওনারা গেছেন 3টের সময় ইসিএলের ডাক্তারের কাছে গিয়ে 3:10 ওখান থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে চলে এসেছেন। তাহলে সেটা আর মেডিকেল কি? সেটা কি ইসিএলের গেস্ট হাউসেই হয়েছে ডাক্তার ডেকে? না না, ডাক্তারের কাছে। আপনারা কতদিনের চাইলেন? আমরা বলেছি যাতে কম হয়। बता दें कि पशु तस्करी केस में अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी से कुछ ही दिनों में ममता बनर्जी को ये दूसरा झटका लगा है। वो पहले ही पार्थो चैटर्जी की गिरफ्तारी और बड़े पैमाने पर कैश बरामद होने से दबाव में थी। उन्होंने खुद बड़ा एक्शन लेते हुए पार्थो चैटर्जी को मंत्री पद से हटाया था और पार्टी से भी बाहर कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुव्रत मंडल ने सीबीआई को एक पत्र लिखकर पेशी की तारीख 2 सप्ताह आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। मंडल ने पत्र में कहा था कि डॉक्टरों ने मुझे पूर्ण आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं अपने घर से नहीं निकल सकता हूं। अनुव्रत ने पत्र के साथ एसएसकेएम अस्पताल और बोलपुर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा जारी की गई पर्चियां भी संलग्न की थी। पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी भाजपा के इस हल्ला बोल आग में घी का काम करने वाली है। अनुव्रत मंडल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की खबर के बाद आसनसोल में भाजपा और सीपीएम समर्थक सड़कों पर उतर आए। कहीं नकुलदाना बांटा जाने लगा तो कहीं ढोल और ढाक बजने लगे। आसनसोल कोर्ट में अनुव्रत को लाए जाने की सूचना पाते ही भाजपा के नेता और कार्यकर्ता कोर्ट के आसपास पहुंच गए और सीपीएम समर्थक भी। वे आम लोगों के बीच नकुलदाना का वितरण करते देखे गए। वहीं भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ढाक बजाया और लोगों के बीच नकुलदाना वितरण किया। অক্সিজেন লাগবে, দিদি বলেছিল অক্সিজেন লাগবে, আমরা অক্সিজেন নিয়ে এসেছি। जहां एक और बीजेपी ने ढाक बजाकर और सीपीएम ने लोगों के बीच नकुलदाने बांटकर अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी, वहीं कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पोयतुंडी और शाह आलम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कोर्ट परिसर पहुंच गए। जहां मौजूद सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका, जिस पर प्रसन्नजीत पोयतुंडी और शाह आलम ने कहा कि गोरू चोर को ऑक्सीजन की जरूरत है। सीएम ने कहा है ऑक्सीजन देने के लिए, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे हैं। देखिए ये तस्वीरें। আমরা অক্সিজেন নিয়ে এসেছি। লাগবে অক্সিজেন লাগবে, আরে অক্সিজেন লাগবে, অক্সিজেন লাগবে, আরে গরু চোরকে অক্সিজেন লাগবে স্যার, গরু চোরকে অক্সিজেন লাগবে, আমরা দেবো। সিএম বলেছিল, সিএম বলেছেন তো, সিএম বলেছিল গরু চোরকে লাগবে অক্সিজেন, গরু চোরকে অক্সিজেন লাগবে। আমরা এটা অক্সিজেন নিয়ে এসেছি। এই যে গরু চোর ধরা পড়েছেন না, ওনার অক্সিজেন কমে যায়, মুখ্যমন্ত্রী বলেছিল, তো সে আমরা ওদেরকে সিবিআই কে দিতে এসেছি। ওনার অক্সিজেন কমে যাবে, মাথায় ঢুকবে না, ভালো করে বলতে পারবেন না কাকাকে টাকা দিয়েছেন, চুরি টাকা কে কে খেয়েছে সে ঠিক মতন বলতে পারবে না। তো অক্সিজেন পেলে উনি বলতে পারবে। आसनसोल सृष्टिनगर की ओर से सृष्टिनगर परिसर में स्थित ओडीसी क्लब में क्लब का चौथा सालगिरह बुधवार की शाम धूमधाम से मनाया गया। आसनसोल के कई गणमान्य व्यक्ति अपने परिवार के साथ इस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर क्लब को बलून, फ्लावर्स और लाइट्स के द्वारा खास तरीके से सजाया गया था।
समारोह में शामिल हुए सदस्यों के लिए क्लब कमेटी की ओर से खास इंतजाम किए गए थे, जिसके लिए सदस्यों ने क्लब कमेटी का धन्यवाद जताया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सीईओ साहिल साहरी, सृष्टिनगर प्रोजेक्ट के हेड ऑफ ऑपरेशंस विनय चौधरी, SRVP प्रोजेक्ट साहिल भूषण सिंह, VP मार्केटिंग कल्याण घोष के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।